हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को अब तक आपका स्नेह और प्यार मिला, उसके लिए हम आभारी हैं। उम्मीद है आपको कहानी का हर एपिसोड बेहद पसंद आ रहा होगा। इस कहानी के हर एक एपिसोड को जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आज कहानी के एपिसोड 13 की बारी है, तो चलिए चलते हैं इस एपिसोड की ओर। हबी, मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना, सनाया ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। अपनी उखड़ी होने वाली बीबी की कही ये बात सुनकर आहान के हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। आहान को कुछ तो गलत लग रहा था, इसलिए उसने सनाया से सवाल करते हुए कहा, हबी, आपने मुझे कब से हबी कहना शुरू कर दिया है और आप चाहती हैं कि मैं आपकी ड्रेस चेंज करूं? आहान के सवाल को सुनकर सनाया ने उसे घूर कर देखा और बोली, ये कैसा सवाल है? तुम हबी हो तो हबी ही बुलाऊंगी ना, और अपनी वाइफ की ड्रेस उतारने में प्रॉब्लम ही क्या है? सनाया की कही बात गलत तो नहीं थी, लेकिन आहान ऐसे कैसे कर सकता था? सनाया के इन बातों से वो कंफ्यूज हो गया और उसने मन ही मन में कहा, इन्हें क्या हो गया है? हबी, ये सब तो मैंने पहली बार सुना है। कहीं एक मिनट, शायद सनाया का नशा अभी तक उतरा नहीं है। पता नहीं सौर्य और विक्की ने मिलकर सनाया को क्या पिला दिया है। जब आहान अपने ही ख्यालों में बिजी था, सनाया ने अपने दोनों हाथों से आहान का चेहरा पकड़ लिया और आंखों में सवाल लेकर आहान से बोली, हबी, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या तुम मुझे अपनी वाइफ की हैसियत से पसंद नहीं करते? अब तो आहान की हैरानी का ठिकाना नहीं था। सनाया उससे ऐसे सवाल कैसे कर सकती थी? अगर सनाया खूबसूरत नहीं है तो खूबसूरती का डिफिनेशन ही गलत है। आहान नर्वस होकर सनाया से कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मगर सनाया आहान की एक नहीं सुनने वाली थी। उसने आहान की बात को काटते हुए कहा, हबी, मैं अब तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या मैं डाइटिंग शुरू कर दूं या फिर अपना ड्रेसिंग सेंस बदल दूं? तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। अब आहान को पक्का यकीन हो गया था कि सनाया अपने होश में नहीं थी। उसने एक लंबी सांस लेकर सनाया का हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, आप जैसे हैं मुझे बहुत पसंद है, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब आप सो जाइए। आहान की बात सुनकर सनाया स्माइल करने लगी। उसने आहान की बात मान ली और लेट गई। आहान उसे ब्लैंकेट बढ़ा दिया। तभी सनाया ने उससे कहा, अभी तुम भी मेरे साथ सो जाओ ना। ना ही आहान सनाया को मना करना चाहता था और न ही उसमें इतनी हिम्मत थी अगली सुबह सनाया को ये सब बताए, मगर उसने सोचा कि कुछ देर के बाद वो अपने रूम में चला जाएगा। तो आहान ने सनाया की बात मान ली और उसके साथ बेड पर लेट गया। वो सनाया के सर से हाथ सहलाते हुए उसे सुलाने लगा। सनाया ने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसने एकदम से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर आहान की तरफ देखा। आहान को लगा कि सनाया को कुछ चाहिए था, तो उसने सनाया की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। सनाया ने आहान को अप्रोच करके गाल पर किस कर दिया। इस हरकत से आहान एक साइड हो गया। अपने हबी के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर सनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए वो दोनों कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सनाया आज का दिन और आहान आज की रात कभी नहीं भूलने वाला था। अगली सुबह गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी में सौर अपने ऑफिस में बैठा बेचैन हो रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए सौर ने अपने आप से ही कहा, अब तक तो विक्की भाई को मुझे वीडियो भेज देना चाहिए था, लेकिन न ही उसका कोई कॉल आया और न ही कोई मैसेज। उम्मीद है सब सही हो गया होगा। एक काम करता हूँ, मैं ही विक्की भाई को कॉल कर लेता हूँ। सौर से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने विक्की भाई को कॉल कनेक्ट किया। बहुत देर तक बजने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो सौर ने एक बार फिर कोशिश की। दूसरी तरफ शिमला के एक बड़े से हॉस्पिटल के अंदर जब विक्की भाई ने देखा कि सौर गिल उसे कॉल कर रहा था, तो उसे गुस्सा आ गया। पहली बार आए कॉल को तो विक्की भाई ने अवॉइड कर दिया था, लेकिन फिर राकी ने अपने बॉस से कहा,
विक्की भाई इस मैटर को अपने तरफ से खत्म कर दो, एक बार बात करके डील खत्म हो गई ये बता दो। बिना वजह मामले में फंसना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राखी की बात सही थी। विक्की ने इस बारे में सोचा। एकदम से उसकी नजर अपने दाहिने हाथ की तरफ गई। उस हाथ पर बड़ा सा फ्रैक्चर लगा हुआ था। विक्की भाई ने मन ही मन में कहा, नहीं नहीं, एक हाथ टूट गया उतना ही बहुत है, मैं अपना दूसरा हाथ भी टूटा हुआ नहीं देख सकता। ये सोचने के बाद विक्की भाई ने बज रहे कॉल को उठा लिया और कहा, देखो गिल साहब, ये डील खत्म हो गई है। ये सुनकर सौर की आंखें चमकने लगी। उसने एक्साइट होते हुए कहा, इसका मतलब आपके पास वीडियो तैयार है। ये सुनकर विक्की भाई का मुंह बन गया। उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, डील खत्म से मेरा मतलब ये था कि काम नहीं हुआ, न वीडियो बना और न ही मेरे और लड़की के बीच कुछ हुआ। एक ही पल के अंदर सौर के पैरों तले जमीन सरक गई। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? जवाब विक्की भाई आहान का नाम लेकर सौर को खरी खोटी सुनाना चाहते थे, मगर उन्हें इस बात का भी डर था कि उसका दूसरा हाथ भी कहीं टूट ना जाए। तो इसलिए उन्होंने बहाना करते हुए कहा, पुलिस आ गई थी इसलिए काम नहीं हो पाया और अब से हमारे बीच कोई भी डील नहीं होगी। सौर हक्का बक्का रह गया था। अब वो ये सोचने लगा कि इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कैसे निकाला जाए। विक्की भाई को आखिरकार राहत मिल गई कि उनकी जान बाल बाल बच गई। विक्की भाई ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए राखी से कहा, पता नहीं वो हान इतना स्किलफुल मार्शल आर्टिस्ट उस गिल परिवार में घर जमाई बनकर क्यों रहता है। अपने फाइटिंग स्किल के जोर पर तो वो गिल परिवार से भी 10 गुना अमीर बन सकता है। खैर जाने दो, आगे से हमें आहान से और उसकी बीबी से बिल्कुल भी नहीं उलझना है। दूसरी तरफ सौर की हालत खराब हो रही थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि सनाया कल जो हुआ भी उस पूरे मामले को इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी। इसलिए सौर परेशान हो रहा था। तभी किसी ने ऑफिस का दरवाजा खोला। सौर ने देखा कि दरवाजे पर कोई और नहीं सगुन खड़ी है। उसने सौर के पास आते हुए उससे गॉसिप करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कल दोपहर सनाया विक्की भाई नाम के गुंडे से मिलने गई थी। और इतना ही नहीं, वो दोनों प्लाजा बार के एक प्राइवेट रूम में अकेले थे। सगुन के इस सवाल को सुनकर सौर ने कोई रिएक्ट नहीं किया और जवाब देने के बजाय उससे ही उल्टा सवाल करते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में किसने बताया सगुन? सगुन का ध्यान तो सनाया के बारे में कह रहे गॉसिप पर था, इसलिए उसने सौर के चेहरे का उड़ा हुआ रंग नोटिस ही नहीं किया। सगुन ने सौर को जवाब देते हुए कहा, मेरी एक दोस्त कल उस बार में थी, उसने ही मुझे कॉल करके सनाया के इस नए स्कैंडल के बारे में बताया है। सगुन की यह बात सुनकर सौर के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। वैसे तो सगुन सौर से कम चालाक नहीं थी, मगर जब भी बात सनाया की होती थी सगुन का दिमाग चलना बंद हो जाता था। और इस बात का फायदा उठाते हुए सौर ने उससे कहा, सगुन मैं भी इस बारे में जानता हूँ। एक्चुअली मैंने तो सुना है कि सनाया आज सुबह तक वही थी उस गुंडे के साथ। ये सुनकर सगुन का मुंह बन गया। उसने सनाया की बुराई करते हुए कहा, क्या यश मेहरा के बाद अब ये विक्की भाई? क्या सच में सनाया इतनी गिरी हुई हरकतें करने लगी है? क्या उसे हमारे फैमिली की प्रेस्टीज से कोई भी लेना देना नहीं है? सौर तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया होगा? सौर को इस सवाल का तो इंतजार था। उसने कुछ सोचने का नाटक किया और फिर सगुन से कहा, मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक बात हो सकती है, मे बी वो स्प्रिंग कारपोरेशन का प्रोजेक्ट हथियाने के लिए विक्की भाई जैसे गुंडे की मदद लेना चाहती है। ये सुनते ही सगुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सौर की तरफ देखते हुए कहा, सौर अब हमें दादाजी को इस बारे में बता देना चाहिए। इससे पहले देर हो जाए, हमें दादाजी को मनाना ही होगा। एक बार उन्हें सनाया का सच पता चल जाए तो दादाजी ने सनाया को स्प्रिंग कारपोरेशन वाले प्रोजेक्ट से निकाला था, वैसे ही उसे कंपनी से और हद तक परिवार से भी धक्के देकर निकाल देंगे।
चलो हम चलते हैं। शौर्य यही तो चाहता था, अब उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। सनाया के अगेंस्ट शगुन ही सब कहने वाली थी, तो इसलिए शौर्य ने शगुन की बात पर हामी भर दी और दोनों शौर्य के ऑफिस से बाहर निकल गए। जब शौर्य और शगुन अपने दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में पहुंचे, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। सनाया और आहान पहले से ही गिल के सामने बैठे हुए थे। शौर्य और शगुन की तरफ देखकर आनंद गिल उन्हें गुस्से से घूरने लगे। अपने दादाजी की ऐसी नजरों को नोटिस करने के बाद शौर्य समझ गया कि सनाया ने अपनी शिकायत पहले ही कर दी थी। अब वो सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी शगुन ने सनाया की तरफ देखकर गुस्से से कहा, सनाया तुम इतनी बेशरम हो, तुम्हारी दादाजी के पास आकर बैठने की हिम्मत कैसे हुई। अब शौर्य ने सोचा कि उसे कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी। सनाया ने जब ये बात सुनी, उसे शक हुआ कि कुछ तो गलत था, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए शगुन से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो। मगर आहान शौर्य को देख कर ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी। शौर्य इतना चालाक तो है कि कुछ नहीं करेगा, जरूर उसने शगुन को अपने तरफ कर लिया होगा। आहान मन ही मन में कहा और खामोशी से सब कुछ देखने लगा। शगुन ने हंसते हुए सनाया की तरफ देखा और बोली, हाँ मैं कह रही हूँ, यश मेहरा के बाद अब विक्की भाई जैसे गुंडा, क्या तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है। शौर्य ने कल तुम्हें विक्की के कमरे में जाते हुए देखा और तुम तो पूरी रात बाहर भी नहीं आई और पूछ रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ। सनाया को अब समझ में आ गया शौर्य इतना आराम से क्यों खड़ा था। उसने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया था। सनाया ने चिल्लाते हुए, शौर्य तुम। शौर्य ने अनजान बनते हुए सनाया से कहा, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ। क्या तुम विक्की के प्राइवेट रूम के अंदर नहीं गई थी। तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है। शौर्य की बात पर सनाया कुछ कह पाती, इससे पहले शगुन ने कहा, सनाया तुम हर किसी को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। यश मेहरा तक तो ठीक था, लेकिन विक्की एक गुंडा। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे नाम के पीछे गिल फैमिली का नाम लगता है। एटलीस्ट उसका ही कदर कर लो। तुम हर दूसरे आदमी के साथ अपना मुंह काला कर रही। इससे पहले कि शगुन अपनी बात पूरी कर पाती, आहान ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अपनी जबान को लगाम लगाओ शगुन। जिस गुस्से और आर्डर के साथ आहान ने अपनी बात कही थी, शगुन का मुंह बंद हो गया। पहले तो शगुन डर गई, मगर फिर उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, अब तो इस निकम्मे घर जमाई की हिम्मत भी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। कल इसने सबके सामने शौर्य पर हाथ उठाया और आज ये मुझे चुप करा रहे हैं। आहान के बारे में तो आनंद गिल ने भी सुन रखा था। आहान ने कहा था कि वो आनंद गिल से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इस बात से सनाया के दादाजी भी बहुत गुस्सा थे। इस पॉइंट पर उनका चेहरा काला पड़ गया था। वो आज या कल से नकारे घर जमाई को अच्छा सबक सिखाने वाले थे, मगर इस वक्त सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्हें अपने पोतों के बीच का ये झगड़ा सॉल्व करना था। इसलिए उन्होंने सभी की तरफ देखकर जोर से कहा, बस बहुत हो गया। अपनी बात कहते हुए आनंद गिल ने सामने रखे टेबल पर जोर से हाथ मारा। उनकी बात सुनकर सभी शांत हो गए। आहान के बारे में बाद में बात करेंगे। जरूरी बात यह है कि हम इस बात का पता लगाएं कि तुम दोनों में से मुझसे झूठ कौन बोल रहा है। आनंद गिल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, जाहिर सी बात थी, उनके लिए आहान बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। आनंद गिल ने कभी भी आहान को अपने परिवार का हिस्सा माना ही नहीं था और उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी लग रहा था। अपने दादाजी की इस तरह बात को सुनकर शौर्य और शगुन नॉर्मल थे, मगर सनाया उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। दादाजी ने जो भी कहा उसका यही मतलब है कि उन्हें शुरुआत से मेरी कही एक भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। सनाया ने मन ही मन में कहा। इस बात से सनाया अपसेट हो गई थी। इस बात का अंदाजा लगाना आहान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसे अपने बीबी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जब सनाया अपनी ही सोच में खोई थी, आनंद गिल ने उसकी तरफ देखा
और सवाल करते हुए कह रहा, सनाया तुमने कहा था कि सौरभ ने तुम्हें बार में जाने के लिए ब्लैकमेल किया था और धोखे से तुम्हें वहां बुलाया था। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? ऐसा सबूत जो साबित कर सके कि सौरभ ने ही तुम्हें विक्की नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया था। क्या होगा सनाया का जवाब? क्या सनाया अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर शौर्य इस लड़ाई में जीत जाएगा? इस सिचुएशन में आहान का क्या रिएक्शन होगा? इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कहानी सीक्रेट अमीरजादा के नए एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।